जब मुझे मेरी चालाक कजिन तंग कर रही थी, तभी अचानक मुझे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की आवाज सुनाई दी, मम्मी वो केक उठाओ और उसके चेहरे पर मारो। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई जादू हो गया। मैंने टेबल से केक उठाया और सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। मेरा बॉयफ्रेंड जो अपमानित और गुस्से में था, मुझसे पूछने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बिना हिचकिचाए मैंने उस पर रेड वाइन उछाल दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में उसकी 18वीं गर्लफ्रेंड हूँ। इस झटके ने मुझे जड़ कर दिया। भागो, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे ने फिर कहा। इस अफरा तफरी में मैं मुड़ी और भाग पड़ी। बच्चे की आवाज के मार्गदर्शन में हर बाधा से लड़ते हुए मैं आखिरकार बाहर निकल गई। फिर बच्चे ने दोबारा कहा। उसने खुद को मेरा लकी स्टार बताया, ये वादा करते हुए कि वह मुझे एक पिंजरे में कैद चिड़िया से एक असली फीनिक्स बना देगा। उसने सच्चाई साफ साफ बता दी। 10 साल की मेरी विनम्रता ने मुझे सिर्फ एक सस्ती लैब ग्रोन डायमंड रिंग और अंतहीन अपमान दिया था। उसी समय मेरे बॉयफ्रेंड ने एक वॉइस मैसेज भेजा, मुझे 3 मिनट के अंदर उसके सामने पहुंचने का आदेश देते हुए। लेकिन बच्चे ने कहा कि बस फोन बंद कर दो और सो जाओ। 98 मिस्ड कॉल्स के बाद उसका सस्ता कंट्रोल टूट गया। उसने मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी, ये सोचकर कि यह सजा है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अगले दिन मैं स्टॉक एक्सचेंज गई। बच्चे ने कहा कि अपना सारा पैसा एक गिरते हुए स्टॉक में निवेश कर दो। मेरे इस कदम का तुरंत मजाक उड़ाया गया और तभी मेरा बॉयफ्रेंड भी वहां आ गया। उसने मुझे नीचा दिखाया, मेरी बेवकूफी का मजाक उड़ाते हुए और अपने अंदरूनी जानकारी पर घमंड करते हुए कहा कि एक टेक स्टॉक अगले हफ्ते 30% बढ़ेगा। उसे लगा कि मैं अब भी उसकी बात मानूंगी, लेकिन बच्चे ने पहले ही भविष्य देख लिया था। वो स्टॉक अगले हफ्ते गिरने वाला था। मैं यकीन नहीं कर पाया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही समय बाद उसका स्टॉक गिर गया। उसका 50 मिलियन का निवेश पल भर में खत्म हो गया। ये सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि मेरा खरीदा हुआ स्टॉक अभी भी गिर रहा था। बच्चे ने कहा, चिंता मत करो, असली खेल आज रात शुरू होगा। उस शाम मैं एक शानदार ड्रेस पहनकर बिडिंग इवेंट में पहुंची। बच्चे ने याद दिलाया कि आज का टारगेट मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि स्टारिंग टेक का वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसे हासिल कर लेती तो मैं सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बन सकती थी। जैसे ही बिडिंग शुरू हुई, मैंने बिना झिझक अपना पैडल उठा लिया, लेकिन मैं तुरंत मजाक का विषय बन गई। सब जानते थे कि मैं सिर्फ 18वीं गर्लफ्रेंड हूँ। मेरी चालाक कजिन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके बिना मैं यहाँ आने के लायक भी नहीं हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे खिलाफ बोली बढ़ाता गया, ये सोचकर कि मैं सिर्फ जलन में ऐसा कर रही हूँ। इस बीच बच्चा शांत स्वर में मुझे आगे बढ़ने के लिए कहता रहा, 1 मिलियन से लेकर 20 मिलियन तक। आखिरकार बच्चे के कहने पर मैंने 100 मिलियन की चौंका देने वाली बोली लगा दी। मेरा बॉयफ्रेंड पूरी तरह आश्वस्त था कि मैं ब्लफ कर रही हूँ और वह इंतजार कर रहा था कि मैं पेमेंट न कर पाऊं और उससे माफी मांगू, इसलिए उसने बोली छोड़ दी। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के दौरान मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा। स्टाफ ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो गंभीर परिणाम होंगे। पूरा हॉल मुझे घूर रहा था, ये देखने के लिए कि मुझे सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तभी बच्चे ने काउंटडाउन शुरू किया। 5 सेकंड बाद बड़ी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आई। जिस स्टॉक में मैंने निवेश किया था वह तेजी से बढ़ गया। मेरा अकाउंट बैलेंस रियल टाइम में अपडेट हुआ, 200 मिलियन। मैंने 100 मिलियन में स्टारिंग टेक हासिल कर लिया। मेरा बॉयफ्रेंड पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तभी उसके फोन पर कॉल आया। उसके पिता चिल्ला रहे थे, उसे हर हाल में वह प्रोजेक्ट जीतने का आदेश देते हुए। जब वह डांट खा रहा था, मैं पहले ही डील साइन कर चुकी थी। उसकी पूरी योजना बिखर चुकी थी। वह नकली मुस्कान के साथ मेरे पास आया, अतीत का सहारा लेकर चीजों को संभालने की कोशिश करते हुए घमंड से कहने लगा कि मेरे बिना यह प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। उसने यहाँ तक कहा कि वह लिन परिवार में शादी करेगा और अगर मैं वापस आकर माफी मांगू तो वह मुझे अपनी 18 महिलाओं में सबसे पसंदीदा बना देगा। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तभी उसकी माँ आई और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की चेतावनी की वजह से मैं बच गई। वह मुझे कोसने लगी, कहती हुई कि मैं बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती और सिर्फ उनके परिवार की दौलत चाहती हूँ। उसकी नजरों में मैं उनके लायक भी नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा कि मैंने कभी उनके परिवार में शादी करने की इच्छा नहीं रखी और मैं खुद देखूंगी कि उनकी पुरानी ताकत नए दौर के सामने कैसे टूटती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बॉयफ्रेंड का बदला इतनी जल्दी आएगा। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके स्टारिंग टेक की सारी पार्टनरशिप्स खत्म कर दी। कंपनी को दिवालिया करने की कोशिश में। पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हुए मैंने फिर बच्चे से मदद मांगी, लेकिन इस बार बच्चे ने कहा, अगला कदम निवेशकों को ढूंढना नहीं है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ना है, सबसे ताकतवर महिला बनना। एक बहुत बड़ा प्लान पहले ही शुरू हो चुका था।